देश भर में धूमधाम से मना 76वां गणतंत्र दिवस। नई दिल्ली का कर्तव्य पथ देश की सैन्य ताकत और विविधता में एकता का बना साक्षी। झारखंड की झांकी प्रदर्शित। राज्यपाल ने रांची में, मुख्यमंत्री ने दुमका में किया झंडोत्तोलन। विकास कार्यों की दोहराई प्रतिबद्धता, नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का संकल्प, महिला सशक्तिकरण प्राथमिकता। गणतंत्र दिवस पर जिलों में देश प्रेम और उल्लास का दिखा अनूठा संगम। शान से लहराया तिरंगा, खास और आम सबों की रही भागीदारी। पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित रांची के लोक कलाकार महावीर नायक हर्षित। केंद्र सरकार का जताया आभार। बेटियों ने कहा, वर्षों से था इस दिन का इंतजार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में आज 76वें गणतंत्र दिवस की धूम रही। मुख्य समारोह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की मौजूदगी में झंडोत्तोलन किया। गणतंत्र दिवस समारोह को झारखंड से गए कुछ खास मेहमानों ने भी देखा, जो इस बार आमंत्रित किए गए थे। अतिथियों पर पुष्प वर्षा भी हुई। And gliding gracefully on Kartavya Path is the tableau of Goa-themed Swarnim Bharat Virasat aur Vikas. Celebrates the state's pristine beaches, lush landscapes and rich culture. कर्तव्य पथ पर देश के विकास, सामाजिक सरोकार और संस्कृति को दर्शाती हुई कई झांकियां भी प्रदर्शित हुई। जनजातीय मंत्रालय ने जल, जंगल और जमीन की थीम पर झांकी प्रदर्शित की। झारखंड की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। के साथ ये झांकी शिक्षा के प्रचार प्रसार से बदलती तस्वीर है झारखंड की। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आकर्षक परेड भी हुआ और दुनिया ने भारत की सैन्य ताकत देखी। परेड में T-90 टैंक नाग, मिसाइल प्रणाली ब्रह्मोस, मिनाक रॉकेट, अग्निबाण रॉकेट लॉन्चर आकाश समेत अन्य अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान का प्रदर्शन हुआ। इन्फेंट्री कॉलम, मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल। दुर्गम इलाकों, विशेष तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में युद्ध, लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ रही है। इलाके के अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सब लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों और वीर सपूतों को विनीत
श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के बाद उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। Monumental celebration of democracy and national pride. In this vibrant tableau, मोड ऑन है, वो इन दृश्यों को, तस्वीरों को, इन पलों को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हैं, अपनी यादों में संजो लेना। राज्य भर में आज 76वां गणतंत्र दिवस हर्ष और उल्लास पूर्वक मनाया गया। रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झंडोत्तोलन किया। रांची से उपराजधानी दुमका तक आज 76वें गणतंत्र दिवस की धूम रही। मुख्य समारोह का आयोजन रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में हुआ, जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। मौके पर आकर्षक झांकियां भी निकाली गई, साथ ही पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का सम्मान हुआ। मुख्य अतिथि महोदय के कार्यक्रमों द्वारा सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किया जा रहा है और आज सराहनीय सेवा के लिए प्रदान कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय। आम जनों से अनुरोध किया जा रहा है कि नशे हम भेजने को तैयार हैं, यदि अंतरिक्ष, साथ ही रेडीमेड वस्त्रों की सिलाई का भी प्रशिक्षण राज्य के प्रत्येक जिले में एक कृषि प्रक्षेत्र। इस दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल ने राज्य के तेज विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का राज कायम है तथा नक्सलियों और संगठित अपराध के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकता है राज्य के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनापूर्ण तरीके से चलाए गए नक्सली अभियानों में वर्ष 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 9 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के आम और खास सभी गवाह बने। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के शहीद चौक स्थित स्मारक जाकर तिरंगा फहराया और शहीदों को नमन किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार गणतंत्र दिवस के मौके पर रांची के वार मेमोरियल भी पहुंचे और शहीदों को नमन किया। इस मौके पर उन्होंने जवानों और पूर्व सैनिकों से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। उपराजधानी दुमका में आज गणतंत्र दिवस का उल्लास देखते ही बना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राष्ट्र ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस पर आज समूचे संताल परगना में आन बान और शान से तिरंगा लहराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर आकर्षक परेड हुई, साथ ही मिलेट मिशन, सड़क सुरक्षा, मैया सम्मान योजना और सोहराई पर्व को प्रदर्शित करती झांकियां निकली। कूप सिंचाई संवर्धन योजना है। इन तमाम योजनाओं के माध्यम से सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग की ये झांकी आ रही है। झांकी में सड़क सुरक्षा के नियमों के अनुपालन किए जाने और धान निकाल रहे हैं। ये धान कटाई का काम चल रहा है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्शों को आत्मसात कर विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड में सामाजिक न्याय के साथ विकास के नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। मैया सम्मान योजना की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की प्राथमिकता बताई। हमने 1000 रुपए का सम्मान राशि को बढ़ाकर 2500 रुपया करने का वादा अपने बहन दीदियों को किया था। हमने जो कहा वह किया। श्री सोरेन ने राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने का संकल्प दोहराया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिशों से झारखंड के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है। हर चेहरे पर उम्मीद की नई किरणें दिख रही हैं। हम जनता से किए हर वादे को पूरी संजीदगी से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार झारखंड वासियों की खुशहाली के लिए यहाँ व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसे समस्याओं के समाधान के लिए सदियों से शोषित एवं वंचित आदिवासी, पिछड़े, दलित के हक अधिकार के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। उपराजधानी दुमका में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के खास और आम सभी साक्षी बने। समूचा संताल आज गणतंत्र दिवस पर देश प्रेम के रंग में रंगा नजर आया। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। जिलों में भी गणतंत्र दिवस शान से मनाया गया। डाल्टनगंज में मंत्री राधा कृष्ण किशोर, देवघर में हफीजुल हसन, बोकारो में योगेंद्र प्रसाद, गिरिडीह में सुदिव्य कुमार, पाकुड़ में संजय प्रसाद और जामताड़ा में इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राज्य में गणतंत्र दिवस के मौके पर आज जिलों में भी राष्ट्रीय ध्वज आन बान और शान के साथ लहराया गया। मेदिनीनगर के पुलिस लाइन स्टेडियम में राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर मार्च पास्ट हुआ। इस दौरान उन्होंने राज्य में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की और लोगों से उनका लाभ उठाने की अपील की। पलामू का वो क्षेत्र, चाहे वो पलामू व्याघ्र योजना के अंतर्गत बेतला हो या फिर केचकी हो, ये क्षेत्र पर्यटन के मामले में काफी सुदृढ़ हो सकेगा, काफी बेहतर हो सकेगा और देश भर के पर्यटक यहाँ आएंगे। उधर बाबा नगरी देवघर में जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने केकेएन स्टेडियम में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान बाबा बैजनाथ मंदिर और मैया सम्मान योजना की थीम पर आधारित झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री हफीजुल हसन ने सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की। खास और आम सभी गणतंत्र दिवस समारोह के गवाह बने। किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा 26,566 लाभान्वित को वितरण किया गया। देवघर घरेलू एवं कृषि बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। पेयजल स्वच्छता संबंधी निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बोकारो की पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड विकास के पथ पर अग्रसर है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर परेड का भी आयोजन हुआ, साथ ही झांकियां भी निकाली गई। आज यहाँ हमारा देश का विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं झारखंड प्रदेश प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए देश के मानचित्र पर सुशोभित हो रहा है। गिरिडीह में भी 76वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने झंडा मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लोगों को शुभकामनाएं दी। मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए काम कर रही है। विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती झांकियां प्रदर्शित की गई। आज इस जिले में हम लोग 47,000 से अधिक बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से आच्छादित करके उनकी उच्च शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने पाकुड़ में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर आकर्षक परेड और झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। बेहतर कार्यों के लिए अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित भी किया गया, साथ ही कुछ नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है और निश्चित रूप से झारखंड एक उज्ज्वल राज्य बनेगा, इसके दिशा में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काम कर रहा है, आगे भी। जामताड़ा में भी गणतंत्र दिवस उल्लास पूर्वक मनाया गया। जिले में आयोजित मुख्य समारोह में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने झंडोत्तोलन किया और लोगों को शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति और परेड एवं झांकियों का भी प्रदर्शन किया। मंत्री पद बनने के बाद मैंने घोषणा किया, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई भी मेरा बॉडी गरीब का बॉडी रोकेगा तो वैसे हॉस्पिटल पे हम कार्रवाई करेंगे।
जिलों में मुख्य समारोह के अलावा सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और प्रमुख चौक चौराहों पर भी आज तिरंगे की शान देखते ही बनी। जिलों से डीडी ब्यूरो की रिपोर्ट। 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न चाईबासा, गुमला, जमशेदपुर, लोहरदगा और गोड्डा में भी दिखा। जिला मुख्यालयों में प्रभारी मंत्रियों ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन किया और तिरंगे को सलामी दी। उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय गणतंत्र दुनिया के लिए नजीर है। इस दौरान आकर्षक मार्च पास्ट भी हुआ, साथ ही झांकियां भी प्रदर्शित की गई। उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतंत्र की पश्चिमी अवधारणा से कहीं अधिक प्राचीन है, इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। लोहनगरी जमशेदपुर में भी 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर धूम रही। मुख्य समारोह का आयोजन स्थानीय गोपाल मैदान में हुआ, जहां शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर आकर्षक झांकियां भी निकाली गईं। श्री सोरेन ने विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने का संकल्प जताया। आदिम जनजाति ग्रामों योजना से लक्ष्य निर्धारित करते हुए लाभ दिलाया जा रहा है। पेयजल स्वच्छता के क्षेत्र में भी हमारी पूर्वी सिंहभूम जिला ने उल्लेखनीय कार्य किया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लोहरदगा के बलदेव साहू कॉलेज स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन किया। मौके पर आकर्षक झांकियां भी प्रदर्शित की गई। अपने संबोधन में कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। आज हमारी सरकार, इस झारखंड राज्य की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार लगातार संविधान में दिए हुए मूल्यों को साक्षर उतारने में तत्पर है। उधर गुमला में मुख्य समारोह का आयोजन स्थानीय परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम में हुआ, जहां कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर आकर्षक झांकियां भी निकाली गईं। कुछ नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। साथ ही सराहनीय कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। मौके पर उन्होंने शहीदों और महापुरुषों को नमन किया। साथ ही कहा कि राज्य के विकास को सरकार नया आयाम दे रही है। भारत के इस 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुमला जिले के समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई। गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने झंडोत्तोलन कर परेड की सलामी ली। इस दौरान नव चयनित चौकीदारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे संविधान, हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को याद रखने का दिवस है, जिसके अंदर इंटरनेट, भारत नेट की सुविधा, प्रज्ञा केंद्र, सीएससी सेंटर और वीएनई के द्वारा पंचायत सचिवालय से ही ऑनलाइन सेवाएं ग्रामीणों को दी जा रही है। आज ही के दिन वर्ष 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके साथ ही देश गणतंत्र बना। गणतंत्र के इस 76वें जश्न में खास और आम सबों की भागीदारी रही, जो सशक्त होते गणतंत्र की निशानी है। जिलों से डीडी ब्यूरो की रिपोर्ट। खूंटी, कोडरमा, धनबाद, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रामगढ़ और गढ़वा में भी 76वां गणतंत्र दिवस देश प्रेम की भावना से मनाया गया, जिसमें खास और आम सबों की भागीदारी रही। खूंटी में आज 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय कचहरी मैदान में उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने एसपी अमन कुमार के साथ संयुक्त रूप से परेड का निरीक्षण कर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा झांकियों का प्रदर्शन किया गया। बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मियों और खिलाड़ियों को मौके पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उपायुक्त ने जिले में विकास कार्यों की चर्चा की, साथ ही अफीम की खेती को खत्म करने का संकल्प दोहराया। मैं अपने गांव को अफीम की खेती से पूर्ण रूप से मुक्त करूंगा। कोडरमा में भी 76वें गणतंत्र दिवस की धूम रही। स्थानीय बागीटान स्टेडियम में उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने झंडोत्तोलन कर लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मिलीजुली टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट भी किया गया।
साथ ही झांकियां भी प्रदर्शित की गईं। स्कूली बच्चों ने मार्शल आर्ट के माध्यम से अपनी प्रतिभा भी दिखाई। प्रतिमाह 2500 रुपए की राशि, कुल अभी तक 1,38,821 लाभुकों को इसका लाभ दिया जा रहा है। धनबाद में भी आज 76वें गणतंत्र दिवस की धूम रही। जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने रणधीर वर्मा स्टेडियम गोल्फ ग्राउंड में झंडोत्तोलन कर मिलीजुली परेड की सलामी ली। इस मौके पर विभिन्न विभागों की ओर से 20 झांकियों का प्रदर्शन किया गया। समारोह के दौरान उपायुक्त ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, पुलिस अधिकारियों, सफाई कर्मियों, खिलाड़ियों तथा जिला प्रशासन के कर्मियों को सम्मानित भी किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिले में योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, जिससे सभी लाभान्वित हो रहे हैं। आज के अवसर पर फिर से ये संकल्प लेते हैं कि हम अपना व्यक्तिगत प्रयास अपने राष्ट्र और अपने राज्य के उत्थान में अवश्य करेंगे। सिमडेगा जिले में गणतंत्र दिवस उमंग और उल्लास पूर्वक मनाया गया। स्थानीय परमवीर अल्बा टिक्का स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ, जहां उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपने संबोधन में उन्होंने सामूहिक प्रयास से विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। सरायकेला खरसावां जिले में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह स्थानीय बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां उपायुक्त रविशंकर शुक्ल ने झंडोत्तोलन कर परेड की सलामी ली। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां भी निकाली गई। परेड में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। आज ही के दिन सन 1950 में एक स्वतंत्र देश के रूप में हमारा आत्मनिर्भर और आत्मसमर्पित संविधान लागू हुआ था। रामगढ़ में भी 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना। स्थानीय सिद्धू कान्हू जिला मैदान में उपायुक्त चंदन कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा मनमोहक झांकियां भी निकाली गईं। युवाओं द्वारा मार्शल आर्ट और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। उपायुक्त ने समारोह को संबोधित करते हुए बताया कि रामगढ़ जिले के 8 विद्यालयों का चयन पीएम श्री विद्यालय के लिए हुआ है। सभी सरकारी कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों की छात्राओं को आत्म सुरक्षा एवं अपनी सुरक्षा के मद्देनजर सशक्त बनाने के लिए निःशुल्क जूडो एवं कराटे के प्रशिक्षण दिए जाने की योजना पर जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्थानीय गोविंद इंटर कॉलेज मैदान में झंडोत्तोलन किया और सबों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान कई गणमान्य समेत बड़ी संख्या में आम लोग उपस्थित थे। विधवा, दिव्यांग आदि जनजाति एवं HIV एड्स पीड़ित लाभुकों को वर्तमान समय में जिला अंतर्गत कुल 2,05,259 लाभुकों को प्रति माह 1,000 रुपया पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। राज्य के अन्य जिलों में भी गणतंत्र दिवस समारोह में देश प्रेम और उल्लास का अनूठा संगम दिखा। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। साहिबगंज के स्थानीय सिद्धू कान्हू स्टेडियम में उपायुक्त हेमंत सती ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान सरकार की योजनाओं से संबंधित झांकियां भी निकाली गई। डॉल्फिन आश्रयनी क्षेत्र की थीम पर प्रदर्शित मनमोहक झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में सभी आयामों में उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहकर विश्व पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान कायम। लातेहार में भी 76वां गणतंत्र दिवस उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह जिला खेल स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान खास और आम सभी समारोह के गवाह बने। चतरा में भी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने समाहरणालय परिसर में तिरंगा फहराया और सबों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। जामताड़ा के पटेल चौक में गणतंत्र दिवस पर एक अनूठी परंपरा का निर्वहन किया गया। पटेल सेवा संघ की 25 वर्ष पुरानी इस परंपरा के तहत नगर पंचायत की सफाई कर्मी बंदना हाड़ी ने झंडोत्तोलन किया। देखिए यह खास रिपोर्ट। चौक पर प्रत्येक गणतंत्र दिवस पर समाज के वंचित वर्ग से जुड़े लोगों को झंडोत्तोलन का अवसर दिया जाता है। ऐसे लोग जो अपने बेहतर सामाजिक कार्यों से लोगों को प्रेरित करते हैं।
आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सफाई कर्मी वंदना हाडी को झंडोत्तोलन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वंदना हाडी जामताड़ा नगर पंचायत की सफाई कर्मी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे तिरंगा फहराएंगी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। झंडा फहराने के लिए बोल रहे थे तो मैं यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष इस अनोखी परंपरा का निर्वहन पटेल सेवा संघ के द्वारा किया जाता रहा है। संघ के अध्यक्ष राजेंद्र रावत ने बताया कि प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर समाज के वंचित वर्ग से जुड़े लोगों को झंडोत्तोलन का अवसर दिया जाता है। इनमें रिक्शा चालक, सफाई कर्मी या मजदूर शामिल होते हैं, जिनके बच्चे स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग सिल्वर जुबली मना रहे हैं, इसलिए अनोखा एक बार हम लोग मतलब निर्णय लिए कि इस बार हम लोग को महिला के द्वारा झंडोत्तोलन करवाना है। और इसी निमित्त इस बार हम लोग वंदना देवी के द्वारा झंडोत्तोलन कराया, जो कि एक नगर पंचायत की। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों और राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय और सांसद दीपक प्रकाश सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। में देश ने जो विकास किया है, प्रगति किया है, आज भारत का यशोगान पूरा दुनिया में हो रहा है। और आज भी देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भाई हमें देश को विकसित भारत बनाना है और उसके लिए सबको मिलकर के काम करना है। हम ये मानते हैं कि भारत का संविधान एक संपूर्ण देश को संचालित करने वाला एक ऐसा शास्त्र है जो भारत की जनता के लिए वंदनीय है, पूजनीय है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची के धुर्वा स्थित निर्वाचन सदन में झंडोत्तोलन किया और सभी को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। दूरदर्शन केंद्र रांची में केंद्र प्रमुख आर.के. राव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान तमाम अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। रांची के रातू स्थित आकाशवाणी ट्रांसमीटर केंद्र में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में उपनिदेशक अभियंत्रण ए.के. सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में झंडोत्तोलन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में धूमधाम से मना 76वां गणतंत्र दिवस। नई दिल्ली का कर्तव्य पथ देश की सैन्य ताकत और विविधता में एकता का बना साक्षी। झारखंड की झांकी प्रदर्शित। राज्यपाल ने रांची में, मुख्यमंत्री ने दुमका में किया झंडोत्तोलन। विकास कार्यों की दोहराई प्रतिबद्धता। नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का संकल्प। महिला सशक्तिकरण प्राथमिकता। गणतंत्र दिवस पर जिलों में देश प्रेम और उल्लास का दिखा अनूठा संगम। शान से लहराया तिरंगा। खास और आम सबों की रही भागीदारी। पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित रांची के लोक कलाकार महावीर नायक हर्षित। केंद्र सरकार का जताया आभार। बेटियों ने कहा वर्षों से था इस दिन का इंतजार।